जय हिंद विद्यार्थियों, की जाए शुरुआत। हम जो है पढ़ रहे थे रेशो, और रेशो में हमने लास्ट सेशन में कुछ बेसिक्स और कुछ जो है स्टैंडर्ड क्वेश्चन को देखा था। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। आपको यहां पर कुछ डेटा रेशो में और कुछ डेटा ओरिजिनल दिया है, यही चल रहा है। आपसे कहा है एक शहर में पुरुष, स्त्री और बच्चों की संख्या में रेशो बताया है। कितना कितना रेशो? 4:5:11, यही चल रहा है। हमसे कहा कि मेल कितने हैं 4 रेशो के बराबर, फीमेल कितनी है 5 रेशो के बराबर, और बच्चे कितने हैं 11 रेशो के बराबर। यही था, ये आपको रेशो दे दिया। अब हमसे कहा है कि बच्चों की कुल संख्या कितनी है, टोटल संख्या, लेकिन किसकी टोटल संख्या दी है? बच्चों की। टोटल बच्चे कितने हैं 176। हमने ये पढ़ा था, यदि टोटल दिया जाए तो रेशो का भी टोटल, डिफरेंस दिया जाए तो रेशो का भी डिफरेंस, और यदि सेपरेट वैल्यू दी जाए तो रेशो भी क्या उठाएंगे? सेपरेट उठाएंगे। तो यहां पर टोटल लिखा जरूर है, लेकिन ये संख्या टोटल नहीं है। किसकी संख्या है? बच्चों की संख्या है। बच्चों की संख्या दी है, तो यहां पर बच्चे कितने हैं 11 रेशो के बराबर, यही चल रहा है। तो क्या किया जाए, 11 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई? हमने ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि टोटल नहीं दिया, क्या दिया है? बच्चों की संख्या। तो 11 रेशो की वैल्यू 176, तो 1 रेशो की वैल्यू मिल जाएगी। 1 रेशो क्या आ जाएगा? 176/11, कट जाएगा कुछ एक बार और 6 बार, क्या बन गया? 1 रेशो की वैल्यू 16। क्या पूछ रहा है? तो पुरुषों और स्त्रियों की संख्या बताइए क्रम से। तो पहले पुरुष निकालने, कितने कितने हैं मेल, कितने हो जाएंगे 4 रेशो के बराबर, यही था। ये हो जाएंगे 4 रेशो के बराबर, और 1 रेशो की वैल्यू क्या आई है 16, तो 16 इंटू 4 कितना आ जाएगा 64, ये ठीक था। और फीमेल कितनी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी 5 रेशो के बराबर, 5 रेशो के बराबर, और 1 रेशो की वैल्यू क्या आई है 5 इंटू 16, क्या आ जाएगा 80। ठीक ठीक था। यदि हमसे टोटल पूछता तो हम रेशो को ही जोड़ देते, और जो भी रेशो बनता उसकी वैल्यू पता कर लेते। ठीक ठीक था। तो यहाँ पर टोटल नहीं दिया, क्या दिया था? बच्चों की संख्या, उसके बराबर कर देंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखा जाए नेक्स्ट, बन जाएगा। ठीक ठीक है। देखो, यदि टोटल देता तो तीनों को ऐड करना पड़ता, लेकिन हमसे टोटल तो बोला, लेकिन क्या बोला? बच्चे हैं 176, बच्चों का रेशो क्या चला है 11, तो 11 रेशो की वैल्यू इतनी। हमने ये सीखा था, यदि टोटल दिया जाए तो रेशो का भी टोटल करते हैं, डिफरेंस दिया जाए तो रेशो का भी डिफरेंस निकालते हैं, और यदि सेपरेट वैल्यू दी जाए तो रेशो भी कौन सा? सेपरेट, जो हमें वैल्यू दी है जिसकी। ठीक था। चलो बढ़ जाए आगे। देखो नेक्स्ट, इसको बनाया जाए। क्या बोला है क्वेश्चन ने कि दो संख्याएं हैं जिनमें रेशो है कितना 5:9। फिर कह रहा है इनमें 9 जोड़ दिया जाए, दोनों में 9 जोड़ दें तो रेशो बदल जाएगा। क्या बन जाएगा 16:27, 16:27। तो कह रहा है संख्याएं बताओ। एक बात बताओ, यदि मैं आपसे ये कह दूं कि आपका रिजल्ट आया, और आपका बना है 80%, ठीक है, आपका 80% बना है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि गलत टोटलिंग हुई है, तो हमने रिटोटल का फॉर्म डाल दिया। अब टोटल दोबारा हुआ तो हमारे 5 नंबर बढ़ गए। अब 5 नंबर जब बढ़ गए तो 80% तो पहले से था, 5 नंबर और बढ़ गए तो क्या 85% हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या बुराई है, क्या दिक्कत है? हाँ, 80% पहले से था, 5 नंबर बढ़ गए तो 85 होना चाहिए। नहीं, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1% है और एक ओरिजिनल डेटा है, नंबर है। तो यहां पर भी देखो, एक रेशो है और एक डायरेक्ट संख्या है, 9 जोड़ दिया जाए तो क्या हम रेशो में नंबर जोड़ सकते हैं? 55 और 99, 55, 99। क्या हम रेशो में नंबर जोड़ सकते हैं? नहीं। नंबर में नंबर जोड़ सकते हैं, रेशो में नंबर नहीं जुड़ेगा। फिर क्या करें? तो पहले संख्याएं मान ली जाएं। हमने मान लिया संख्याएं क्या हो गई 5x और 9x। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि रेशो में संख्या नहीं जुड़ सकती, नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे हम 80% में 5 नंबर नहीं जोड़ सकते, जोड़कर 85 नहीं बना सकते ना, वैसे ही रेशो और
डेटा, ओरिजिनल डेटा, अलग अलग यूनिट्स हैं, दोनों का फॉर्मेट अलग अलग है, फिर जुड़ेंगी कैसे? नहीं जुड़ सकती ना, तो हमने यहां से इनको संख्याएं मान लिया। अब संख्याओं में तो संख्या जोड़ सकते हैं, तो यहां पर 5x में हमने 9 प्लस कर दिया और 9x में भी हमने 9 प्लस कर दिया, हो गया। दोनों में कह रहा है 9 9 जोड़ दो, तो 9 जोड़ने पर ये रेशो जो है कितना बन जाएगा? 16:27 बन जाएगा, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक ठीक था। अब देखो क्या किया जाए, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, या फिर इन दोनों में 9 कॉमन है, कॉमन लेकर ये 27 से कट जाएगा, ये कर सकते हैं हम। तो क्या किया जाए, 5x प्लस 9 और अपॉन में क्या हो जाए, इसमें से 9 कॉमन, तो क्या बचेगा? x प्लस 1, यही बचेगा। यहां से 9 चला गया, यहां से भी चला गया, तो क्या बचेगा? x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 16/27। तो यहां से हमें फायदा क्या मिला, ये जो है 9 से 3 टाइम्स, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, वरना हमें 27 का इंटू करना पड़ता, डेटा बड़ा हो जाता। चलो बढ़ाएं आगे। अब क्या कर सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 3 से 5 बार 15, 15x और फिर 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 27। ये ठीक ठीक था, बराबर। अब किसका गुणा करना पड़ेगा? 16 का, किसमें? x प्लस 1 में, क्या बनेगा? 16x और 16 इंटू 1 16, यही आएगा। ये ठीक ठीक था, 16 का गुणा x में, 16 का गुणा 1 में, ठीक ठीक है। अब क्या करें, x वाले नंबर एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, तो 27 को अपनी जगह पर रहने दो, 16 को यहां ले आओ, बराबर 16x अपनी जगह पर रहने दो, 15x को वहां पहुंचा दो, ठीक ठीक है। अब क्या बचेगा हमारे पास, यहां कितना बच रहा है? 11 और यहां 1 मतलब x, तो x की वैल्यू आ गई कितनी? 11। ये x की वैल्यू है, ना कि आंसर। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है बताइए संख्याएं क्या होंगी, तो हमने संख्याएं क्या मानी थी? एक 5x और एक 9x, यही थी संख्याएं। तो हमारी संख्याएं हो जाएंगी कौन कौन? 5x क्या बन जाएगी वैल्यू? 5 इंटू 11 55, और दूसरी संख्या क्या बन जाएगी? 9x, तो ये बन जाएगा 9 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 99। ये ठीक ठीक था, आसान है। ये सेम फॉर्मेट परसेंटेज में भी आता है, ठीक है ना, फ्रैक्शन में भी आता है। तो ध्यान रखना, जब भी कुछ जोड़ने या घटाने की बात करेगा तो वो हमेशा सेम फॉर्मेट में जुड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक रेशो है और एक संख्या है जोड़ दिया जाए, या एक प्रतिशत है और एक संख्या है परसेंट के साथ संख्या जोड़ दी जाए, ऐसा नहीं होता। नंबर में ही नंबर जुड़ेगा, ठीक ठीक था। चलो बढ़े आगे। तो डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, यूनिट सेम ना हो तो कैलकुलेशन नहीं होती, ये हमने पढ़ा है। देखो इसको बनाओ, क्वेश्चन का कहना है कि दो व्यक्तियों की इनकम का रेशो हम जानते हैं, कितना है? 5:3। अब कह रहा है कि उनके खर्च में जो रेशो है वो कितना है? 9:5। तो कह रहा है यदि वे दोनों 1300 और 900 रुपए बचत करते हैं, उनकी सेविंग्स हैं, तो कह रहा है बताइए उनकी इनकम क्या थी। तो एक बात बताओ, यदि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स में रिलेशन देखा जाए तो क्या रिलेशन होता है? जैसे किसी व्यक्ति की इनकम 10,000 रुपए है और 2,000 रुपए वो खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है? 8,000। यदि मैं ये कह दूं किसी व्यक्ति का खर्च है 5,000 और बचा लिया 2,000, तो इनकम कितनी? 7,000। पता कर सकते हैं। यदि ये कहा जाए एक व्यक्ति का जो इनकम है वो 15,000 है और बचत जो है वो 6,000 है, तो खर्च कितना कर दिया? 9,000। मतलब यदि हम चाहें इनकम से एक्सपेंडिचर को माइनस कर लें तो सेविंग्स आ जाएगी, इनकम से सेविंग्स को माइनस कर लें तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, या फिर एक्सपेंडिचर और सेविंग्स को ऐड कर दें तो इनकम आ जाएगी। ये तीनों ही रास्ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तीनों से हो सकता है। लेकिन तीनों में से कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए वो डिपेंड करता है डेटा पर। जैसे हमें डेटा क्या दिया है, देखो हमसे कहा है कि आपकी सेविंग्स इतनी इतनी है, तो सेविंग्स मतलब ओरिजिनल वैल्यू दी है सेविंग्स की, देखो 1300 और 900 दिया है ना, तो ये डेटा बराबर में आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बराबर सेविंग्स कैसे आएगा? इनकम में से क्या घटा दें? एक्सपेंडिचर।
तो किसके बराबर हो जाएगा? सेविंग्स के हो जाएगा। या फिर क्या करें, इनकम में से सेविंग्स घटा लें तो किसका रेशो मिल जाएगा? एक्सपेंडिचर का। यही कर सकते हैं। तो हमें इनकम पता है, देखो कितनी है इनकम। इनकम जानते हैं हम दो व्यक्तियों की कितनी? 5 और रेशो 3। ओरिजिनल इनकम पर जाएं। क्यों ओरिजिनल पर जाएं? यदि हम इनकम में से सेविंग्स घटाना चाहते हैं तो सेविंग्स तो ओरिजिनल डेटा दिया है 1300 और 900, और ये क्या दिया है? रेशो। और रेशो में से ओरिजिनल डेटा माइनस नहीं होता। तो फिर क्या करें हम? यहां से हमने उनकी इनकम मान ली, कितनी कितनी हो गई? 5x और 3x। अब इनकम में से क्या घटा दूं? सेविंग्स। पहला व्यक्ति कितना बचाता है? 1300, और दूसरा क्या बचाता है? 900। यही बचाता है। इनकम में से मैंने सेविंग्स घटा दी, तो यदि आपको ये इनकम पता होती और इसमें से ये सेविंग्स माइनस हो जाता तो ये क्या बचता? एक्सपेंडिचर बचता, खर्च बचता। भाई आय में से हम ये बचत घटा देते, आय में से बचत घट जाती तो क्या बचता? खर्चे बचते, खर्च आता। तो यहां पर यदि ये पता होता तो माइनस हो जाता, तो नहीं भी हो रहा तो भी तो ये क्या कहलाएगा? खर्च ही कहलाएगा, एक्सपेंडिचर ही तो है ये। और इसका रेशो हमें दिया है एक्सपेंडिचर का, देखो कितना? 9:5 दिया है। एक्सपेंडिचर का रेशो दिया है क्वेश्चन ने हमें, कितना दिया है? 9:5 दिया है। अब केवल x की वैल्यू चाहिए, बना पाएंगे? आसान है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 5 का इंटू 5 में कितना आ जाएगा? 25, 25x माइनस यहां 13 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 65 और 00 बराबर 9 का इंटू 3 में 27, 27x और ये कितना हो जाएगा? 8100। ये ठीक ठीक है। अब क्या किया जाए? x वाली नंबर एक तरफ, बिना x वाला एक तरफ। 8100 को इस तरफ ले आओ, प्लस में आएगा, और माइनस में क्या चल रहा है? 6500 बराबर 27 अपनी जगह पर है, और यहां से वहां जाएगा कौन? 25, तो माइनस हो जाएगा। ठीक ठीक है। ये कितना बच रहा है? देखो 1600, और वहां कितना बच रहा है? x, सॉरी 2x बच रहा है, 25, 27। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 800। ये ठीक था। x की वैल्यू क्या मिल गई? 800, 800। ये आंसर नहीं है। क्या पूछा है हमसे? उनकी इनकम बताइए, और इनकम हमने क्या मानी थी? पहले व्यक्ति की इनकम थी 5x और दूसरे की थी 3x, यही थी इनकम। तो पहले व्यक्ति की इनकम कितनी मानी थी हमने? 5x, यही माना था 5x, और x की वैल्यू क्या आई है? 800 रुपए। तो कितना बन जाएगा? 4000। ये ठीक ठीक है। और सेकंड दूसरे व्यक्ति की इनकम कितनी है? दूसरे व्यक्ति की इनकम है 3x, यही था। ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 800 कितना आ जाएगा? 2400 बनेगा। ये ठीक ठीक था, सेम आया था आंसर। बढ़े आगे। ध्यान क्या रखना पड़ेगा? जब भी इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स पर क्वेश्चन आए तो कोशिश ये करना कि ओरिजिनल डेटा से ओरिजिनल डेटा माइनस हो, तो बराबर किसके हो जाएगा? सेविंग्स के। ठीक ठीक था। चलो सेम क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे ना? देखो इसको बनाओ, आएगा, चिंता मत करो, थोड़ा सा ब्रेक के बाद आएगा। इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखो हमने ये सीखा था, मैंने आपको बताया था, याद होगा, जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको गुना बोल दिया जाए, 5 गुना है, 7 गुना है, 5 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 5/2 है, 1/2 है, 3/7 है, 9/8 है, कुछ भी बोल दे, यदि आपको ये बता दिया जाए कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, वो भी कैसे? रेशो में। ये रेशो ही तो है, इतने गुना है, 3/2 है, 4/9 है, ये क्या चल रहा है? रेशो ही चल रहा है ना। जब भी रेशो में रिलेशन दे दिया जाए तो हमें इतना ज्यादा लोड नहीं लेना है, सिंपल है। क्या क्या कह रहा है? देखो 3 लोग हैं, कौन कौन? P, Q और R, यही था। अब हमसे क्या कहा?
कि 2000 रुपए को बांट दो, किस किस में बांट दो, पी क्यू आर में बांट दो। तो कह रहा है पी को क्यू का दुगना मिलेगा, पी को क्यू का दुगना मिलेगा, मतलब यदि क्यू पता चल जाए तो उसका दुगना पी हो जाएगा। अब आपकी जो मर्जी आए वो क्यू को दे दो। देखो हमसे कहा कि जो है जब भी आपको रेशो में रिलेशन दिया जाए, रेशो में रिलेशन मतलब 5 गुना है, 7 गुना है, 5 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 3/2 है, कोई भी रिलेशन आ जाए, लेकिन कैसा आ जाए, रेशो में आ जाए। रेशो ही तो कहलाता है, इतने गुना होना, इतने गुना होना, या फिर 3/2 होना, 4/9 होना, ये सब क्या चल रहा है, रेशो ही चल रहा है। तो ऐसा यदि आपको दे दिया जाए तो क्या करना है, 3 लोगों का रिलेशन है, तीनों के नाम लिख लिए। कह रहा है पी को क्यू का दुगना, पी को क्यू से डबल मिला है। अब हम नहीं जानते क्यू को कितना मिला है, लेकिन यदि हमें पता होता क्यू को कितना मिला है तो उसका डबल किसको दे देते, पी को दे देते। तो आप स्वतंत्र हो, आप जो चाहो वो क्यू को दे दो, जो आपकी मर्जी आए, 50 रुपए, 100 रुपए, 5000, 50,000, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन याद रखना, कोशिश करना कि इवन नंबर में देना। क्यों? क्योंकि कभी हाफ करने का बोल दिया तो ऑड को हाफ करेंगे तो पॉइंट में चला जाएगा। ठीक था। तो जो आपकी मर्जी आए वो क्यू को दे दो। बताओ कितना दे दें, 50 रुपए, 100 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, जो अच्छा लगे वो लिख दो, कुछ भी लिख दो। जैसे हमारे मन में आया हम 10 रुपए देना चाहते हैं, इसको 10 दे दिए। किसी को लग रहा है नहीं 10 अच्छा नहीं, मैं तो 80 रुपए दूंगा, ये लो 80 लिख दिया। किसी को लग रहा है ये भी अच्छा नहीं, मैं तो उसको 50 रुपए ही दूंगा, ये दे दिया। ठीक है ना, हमने अपनी इच्छा से लिख लिया क्यू इतना है। अब कह रहा है पी को क्यू का दुगना, यदि क्यू के पास 10 है तो पी के पास कितना आएगा, 20। यदि इसके पास 80 है तो इसके पास क्या आएगा, 160। यदि इसके पास 50 है तो इसके पास क्या आएगा, 100। कुछ भी लिख लो जो अच्छा लगे। फिर कह रहा है क्यू को मिला है आर का आधा, तो क्यू को जो मिला है ना ये आधा है किसका, आर का। तो बताओ 10 किसका आधा होगा, 20 का, 20 का ही होगा। 80 किसका आधा होगा, 160 का। 50 किसका आधा होगा, 100 का, यही होगा। अब आप रेशो बनाओ, सबसे एक जैसा ही आएगा। देखो ये रेशो क्या बना रहा है, 2:1:2 बना रहा है। 80 से भी क्या बनेगा, 2, 1 और 2 बन रहा है। 50 से भी क्या बनेगा, 2, 1 और 2। देखो सेम आएगा। तो आपको जो अच्छा लगे वो डेटा लिखकर पहले रेशो बना लो। बन गया रेशो, हमें तीनों का रेशो मिल गया, किस किस का, पी क्यू और आर का। तो पी रेशो क्यू और रेशो आर कितना हो जाएगा, 2:1:2, यही बनेगा। ये रेशो बन गया। अब कह रहा है कि टोटल जानते हैं आप कितना है, टोटल है 2000 रुपए। टोटल 2000 रुपए है, इसको हमें बांटना है। और किस रेशो में बांटना है, 2:1:2 में। यही था। अब टोटल वैल्यू दी है और रेशो दिया है, तो क्या करना चाहिए, रेशो का भी टोटल, यही सीखा था हमने। तो चलो रेशो का भी टोटल कर लें, कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 + 2 5। तो 5 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 रेशो की वैल्यू हो जाएगी 2000 रुपए। तो यहां से हम एक रेशो की वैल्यू पता कर पाएंगे। एक रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2000 में डिवाइड लगा दो किसका, 5 का, आ जाएगा। देखो काटो जरा, 5 से काटा, 4 बार 20 और 00। 1 रेशो की वैल्यू क्या आ गई, 400, 400। अब हमसे कह रहा है बताओ तीनों को कितना कितना पैसा मिलेगा। तो बस रेशो में वैल्यू पुट कर दी जाए। तो पी को कितना मिल जाएगा, पी को मिल जाएगा 2 रेशो के बराबर मिलेगा। तो 2 × 400 कितना हो जाएगा, 800, 800 रुपए। क्यू को कितना मिल जाएगा, 1 रेशो के बराबर, और 1 रेशो की वैल्यू क्या आई है, 400 रुपए। और आर को कितना मिला था, 2 रेशो, और 2 रेशो की वैल्यू हम निकाल चुके, कितनी आई है, 800। ये ठीक ठीक था, बन जाएगा। 8, 8, 16 और 4 20 हो गया 2000। बस क्या कंसेप्ट था, केवल ये रिलेशन हम बना पाए, ये बन गया तो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। ठीक ठीक था। तो ये कैसे बनाएंगे, जो आपको अच्छा लगे वो डेटा मान लो और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ जाओ। फिर रेशो बनाओगे तो हमेशा एक जैसा आएगा, आपने कुछ भी क्यों ना माना हो। ठीक है। ऑड नंबर क्यों नहीं मानते, क्योंकि कभी हाफ करने का बोल दिया तो वो कटेगा नहीं। ठीक ठीक है। चलो बढ़ जाएं आगे, देखें नेक्स्ट। तो नंबर थोड़ा ध्यान से हमें लिखना है, बाकी कुछ भी सिंपल था। देखो आ गया वापस इनकम एक्सपेंडिचर वाला, भूले तो नहीं, एक ही क्वेश्चन तो गया है बीच में। हाँ अभी तो सीखा था, वही तो है।
बीच में एक छोटा सा ब्रेक आ गया था बस, है ना, एक क्वेश्चन और आ गया था, बाकी तो वही है, सेम है। बंटवारा करना है? नहीं, बंटवारा नहीं करना है। इनकम एक्सपेंडिचर है, कितना आया, कितना गया, कितना बचा, हिसाब किताब बनाना है। बारह हजार और 8,000। क्या 12,000 और 8,000 आएगा? ये कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति 4,000 रुपए बचाता है, तो दोनों की ही जो सेविंग्स है वो कितनी है? 4,000। क्या किया जाए, इनकम में से सेविंग्स को घटा दें तो बराबर में क्या लिख पाएंगे? एक्सपेंडिचर का रेशो। यही तो पढ़ा था, सिंपल है। तो दोनों की इनकम मान लें, कितनी कितनी हो जाएगी? 3x और 2x। 3x माइनस 4,000 और 2x माइनस 4,000 इक्वल्स टू किसके बराबर? एक्सपेंडिचर के रेशो के बराबर। 12,000 और 8,000 सेम आ रहा है। चलो करें शुरू। पहले क्या किया जाए, इनकम मान ली जाए, कितनी हो जाएगी इनकम? 3x और 2x, यही बनेगी इनकम। अब इसमें से क्या घटा दें? सेविंग्स। पहला व्यक्ति भी कितना बचाता है? 4,000, और दूसरा व्यक्ति भी कितना बचाता है? 4,000। ठीक ठीक था। इनकम में से सेविंग्स को घटा दिया तो क्या बचेगा? एक्सपेंडिचर, और जिसका रेशो हमें दिया है, कितना दिया है? यही आया था। चलो बढ़े आगे। अब क्या किया जाए? क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंजेस नहीं, सेम आएगा, सेम आएगा। और फिर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2 4x माइनस 4,000 का डबल क्या हो जाएगा? 8,000। ये ठीक ठीक था। अब क्या करना चाहिए? 8,000 को यहां ले आए, 8,000 यहां ले आए, किसी को भी कहीं भी शिफ्ट कर दो, आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 4,000 यहीं रहने दिया, 4x अपनी जगह पर, और ये 3x वहां जाएगा तो माइनस होकर जाएगा। ये ठीक ठीक है। ये कितना बचेगा? 4,000 और ये x, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4,000। 4,000 यही आएगी, x की वैल्यू आ गई 4,000। क्या यही पूछा था हमसे? नहीं, ये तो x की वैल्यू है। क्या पूछा था हमसे? इनकम बताओ। तो पहले व्यक्ति की इनकम क्या थी? 3x, और दूसरे व्यक्ति की इनकम क्या थी? 2x। यही था। पहला व्यक्ति कौन है? राम। तो राम की इनकम कितनी हो गई? 3x के बराबर, और x की वैल्यू कितनी आ गई है? 4,000। तो इसकी इनकम क्या हो जाएगी? 12,000 रुपए। और सेकंड कौन है? श्याम। श्याम की इनकम क्या थी? 2 रेशो के बराबर, मतलब 2x के बराबर, तो 2 इंटू 4,000, ये क्या बनाएगा? 8,000। ठीक ठीक था। बढ़ जाएं आगे, यहां तक सब ठीक ठाक। चलो देखें नेक्स्ट, बन जाएगा ना? देखो इसको बनाओ। लग रहा है लॉजिक? देखो करें शुरू। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्या अलग है इसमें? हमसे कहा 3 अलग अलग कक्षाएं हैं, क्लासेस हैं, उनमें जो है स्टूडेंट का रेशो है 2 रेशो 3 रेशो 5। मतलब यदि पहली क्लास में 20 विद्यार्थी हैं तो दूसरे में 30 हैं, तो तीसरे में 50 है। यही बता रहा है ना? ऐसे ही बता रहा है। तो ऐसा इनमें रिलेशन हमें दिया है। क्या है? यदि प्रत्येक क्लास में 20-20 स्टूडेंट का एडमिशन और हो जाए, 20-20 स्टूडेंट और आ जाएं, कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। 20-20 स्टूडेंट और आ जाएं तो रेशो वो बन जाएगा। तो कह रहा है बताओ स्टार्टिंग में स्टूडेंट कितने थे? जब कभी भी हमारे सामने 3 अनुपात आ जाएं, 3 रेशो आ जाएं, अब 3 रेशो आ गए और तीनों में हमें ऐड करना है कि ना 20-20-20, और किसके बराबर करना है? वो नए रेशो के बराबर। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी 3 रेशो आ जाएंगे तो आंसर 3 से नहीं बनाते। किससे बनेगा आंसर? 2 से बनेगा। कौन से 2? जो आपको अच्छे लगते हो, किन्हीं भी 2 से हो जाएगा। जैसे हमारे पास 3 क्लासेस हैं, ए, बी और सी। ये 3 क्लासेस हो गई, तीनों में रेशो क्या चल रहा है? 2 रेशो 3 रेशो 5, यही चल रहा है।
अब कह रहा है तीनों में लोग आ गए कितने, 20-20 आ गए। अब तीनों 20-20 आ गए तो रेशो क्या बन गया, 4, 5 और 7, यही बना है देखो, ठीक था। आप अपनी इच्छा से कोई दो रेशो उठा लो, कौन से, या तो ए और बी ले लो, या ए और सी ले लो, या बी और सी ले लो, जो आपको अच्छा लगे वो दो उठा लो। तो क्या ले लें बताओ, बी और सी ले लें। चलो हमने बी और सी ले लिया, कितना, बी कितना है 3 के बराबर और सी कितना है 5 के बराबर। लेकिन ये क्या है, रेशो, और इसमें हम जोड़ना क्या चाहते हैं, 20। 20 ऐड हो पाएगा क्या, नहीं, क्यों, ये रेशो है और वो ओरिजिनल नंबर। तो क्या करें, पहले इसको भी क्या मान लें, संख्या, ये होगी संख्या, ठीक था। अब इसमें भी 20 जोड़ दें और इसमें भी 20 जोड़ दें, दोनों में जब हमने 20-20 जोड़ा तो रेशो क्या बन जाएगा। अब क्या बनेगा वो कैसे पता चलेगा, ये डेटा हमने बी और सी का लिया है, तो जो बना है रेशो वो भी किसका लेना है, बी और सी का। ऐसा नहीं ये बी और सी का ले लिया, यहां से ए और बी उठा लिया। यदि यहां से ए बी लेते तो यहां से भी ए बी लेते, यहां से बी सी लिया है तो यहां से भी बी सी ही लेंगे। कितना आएगा, 5:7। ये ठीक ठीक है, ये ठीक था। अब क्या करें, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो किया जाए, क्या आएगी वैल्यू, 7 से 3 बार, फिर 7 से 2 बार, फिर 5 से 5 बार और 5 से 2 बार, ठीक ठीक है, ये 0 बढ़ा दिया। अब क्या किया जाए, 21 को वहां शिफ्ट करा दो, 100 को यहां ले आओ, तो 140 माइनस 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25x, और माइनस में चला जाएगा कौन, 21x। ये ठीक ठीक था। अब क्या कर सकते हैं, ये क्या बच रहा है 40 और ये क्या बच रहा है 4x, यही था। यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई, x की वैल्यू आ गई। अब क्या पूछा है हमसे, कह रहा है बताइए स्टार्टिंग में कुल कितने छात्र थे, टोटल पूछा है ना, तो या तो अलग अलग निकाल कर जोड़ दें या फिर रेशो को ही जोड़ दें। रेशो को भी तो जोड़ सकते हैं, नहीं, सीखा था हमने कि डायरेक्ट क्या कर दें, रेशो जोड़ दें। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट क्या बन जाएंगे, पुराना पूछा है तो पुराना वाला रेशो जोड़ लो, कितने हो जाएंगे, 2 रेशो प्लस 3 रेशो प्लस 5 रेशो, कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 2 10 रेशो, यही बनाएगा। और 1 रेशो की वैल्यू कितनी आई है 10, तो स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 100। ये ठीक ठीक था, ठीक है सब, हाँ क्या, हाँ, लेकिन वो कब लगता है, जब डिफरेंस हमेशा बराबर आए। यहां बराबर चल रहा है, देखो डिफरेंस बराबर चल रहा है, लेकिन ऐसा हमेशा होगा नहीं। यहां बराबर था, कैसा डिफरेंस बराबर, 2 और 2 4, 3 और 2 5, 5 और 2 7 चल रहा है। ये डिफरेंस यदि बदल जाता तो फिर डिफरेंस नहीं लगता। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ वही ना, हमने रेशो ही यूज किया ना, ये डिफरेंस बराबर होगा तब लगेगा, है ना। जैसे यहां बैलेंस चल रहा है रेशो +2 +2 +2, ये रेशो की बैलेंसिंग कहलाती है। यदि ये अलग अलग हुई तो फिर डायरेक्ट नहीं लगेगा, फिर हमें यही बनाना पड़ेगा, ठीक था। तो यदि मैं वैसा बताऊं फिर कभी बदल गया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक था। चलो बढ़े आगे, देखें नेक्स्ट। देखो बंटवारा करना है ना, ये तो बिना पढ़े लोग भी कर देते थे, पुराने समय में नहीं होता था बंटवारा, तो बड़े बुजुर्ग बैठ जाते थे और बंटवारा कर देते थे, बराबर बराबर आप दो सब। हाँ वही करना है आपको भी, करो जरा बंटवारा, सही सही करना, बेईमानी नहीं करना किसी के साथ। क्यों, क्या हुआ, ठीक नहीं है। देखो इसमें लेवल जो है बढ़ता हुआ डला है, स्टार्टिंग बिल्कुल 0, फिर धीरे 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 अप होता जा रहा है, धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं। हाँ। ये क्या है, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चंस हैं
जो आपको अग्रवाल में मिल जाएंगे। RS अग्रवाल में जाओ वहां मिलेंगे, आप SD यादव में जाओ वहां भी मिल जाएंगे। मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हुए हैं, जैसे आपके SSC के एग्जाम्स हैं या स्टेट एग्जाम्स हैं, वहां क्या होता है जब रिपीटेशन आती है एग्जाम क्वेश्चन की, तो केवल क्या होगा, जहां राम लिखा है वहां मोहन लिख देगा, या जहां 86,100 लिखा है वहां उसको आधा कर देगा 43। मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो ये टाइप्स लिखे हैं सारे, एक के बाद एक टाइप्स लिख दिए हैं, और ये रिपीटेशन लिखी है एग्जाम्स की कि जहां ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा है वो लिखा है, और क्रम से लिखे हैं, एक के बाद एक क्रम लिखा है, ऊपर बढ़ते जाएंगे आप। 215 आ रहा है, 215 सैम कुछ और? अच्छा, किया हुआ क्वेश्चन है, चलो देखें, बनाए देखें। कई बार तो मैं नंबरिंग भी बताता जा रहा हूं कि अग्रवाल के इतने नंबर पेज पर मिलेगा, या ये जो है शारदा के इतने नंबर पेज पर मिलेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड है, उनमें बहुत सारे ईयर भी लिखे हैं, आपको दिखेगा कि ये इतने इतने ईयर में इतने बार रिपीट हुआ है। चलो बढ़े। और एक चीज और, मैक्सिमम आप देखना कि जब आप यूट्यूब से पढ़ते हो तो यूट्यूब पर एक चीज का हमेशा ध्यान रखा करो, पहले जो भी टीचर पढ़ाता है पहले वो वही पढ़ाएगा जो डेटा एग्जाम में आता है ना, और लास्ट के जो 5-6 क्वेश्चन होंगे वो केवल वही जान सकता है जो पढ़ा रहा है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए करते हैं कि लास्ट में 5-6 क्वेश्चन खतरनाक इसलिए पढ़ा देते हैं कुछ भी, कि व्यक्ति को ये लगे, पढ़ने वाले को, कि केवल यही मास्टर विद्वान है। समझ पा रहे हो क्या चल रहा है? ये केवल अपने आप को बेस्ट दिखाने के लिए होता है। तो जो उनका मिडिल लेवल होता है, जो वो बीच में दिखाते हैं मॉडरेट, वो मॉडरेट लेवल ही एग्जाम में आता है। और जो लास्ट में दिखाते हैं ना हरकतें करके, हरकतें मतलब कि डेटा को उलझा दिया या क्वेश्चन को उलझा दिया, फिर उसको बता रहे हैं, आप ढूंढ रहे हो तो बुक में भी नहीं मिल रहा है, कहीं और भी नहीं मिल रहा है, सॉल्व नहीं हो पा रहा है, फिर अगली क्लास में देखा तो वही सॉल्व करा रहे हैं। तो वो चीजें थोड़ी सी खतरनाक होती हैं। क्यों? वो केवल आपको कनेक्ट करने का तरीका है। चलो देखें, बनाए। क्या कह रहा है हमसे कि एक व्यक्ति के पास टोटल पैसा कितना है, टोटल दिया है हमें, कितना दिया है टोटल? 8,600 रुपए, 8,600 रुपए है। अब इसका करना है हमें बंटवारा, लेकिन टोटल कितने लोग हैं? 4 तो बेटे हैं, 5 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं और 2 भतीजे हैं। इनमें बांटना है। टोटल कितने हैं? 5, 4, 9 और 2, 11 लोगों में पैसा बंटना है। और हमें रिलेशन दिया है, क्या क्या रिलेशन दिया है कि पुत्री, भतीजा और एक और कौन था, और पुत्र। ये 3 टाइप हमें बता दिए। अब इनमें दिया है रिलेशन, क्या दिया है? प्रत्येक पुत्री को भतीजे से 4 गुना मिलना चाहिए, पुत्री को मिलना चाहिए भतीजे से 4 गुना। तो भतीजे को हम अपनी इच्छा से दे दें कुछ पैसा, जो आपको अच्छा लगे, 20 रुपए, 50 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, जो अच्छा लगे। क्या दे दिया जाए? 1 रुपए दे दिया जाए, भतीजे को दे दिया 1 रुपए। अब कह रहा है कि पुत्री को मिलेगा भतीजे से 4 गुना, तो पुत्री को कितना मिल जाएगा? 4 गुना कहाँ है? फिर कह रहा है प्रत्येक पुत्र को भतीजे से 5 गुना, भतीजे को 1 रुपए, तो पुत्र को कितना मिलेगा? 5 रुपए। यही था, बन गया रेशो। हमें इस रेशो में पैसा बांटना है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्या ये 1-1 का लिखा है और इनकी संख्या ज्यादा है। क्यों? ये कह रहा है कि एक बेटी को 4 रुपए मिलेंगे, चलो रुपए बोल रहे हैं हम रेशो को, एक भतीजे को 1 रुपए मिलेगा तो एक बेटे को 5 रुपए मिलेंगे। लेकिन इनकी संख्या भी तो अलग अलग है। कितनी है संख्या? देखो कितने हैं बेटे? 5 बेटे, 5 हैं, तो एक बेटे को 5 देंगे तो 5 बेटों में 25 रुपए चला जाएगा। यदि हमने एक बेटी को 4 रुपए दिए तो 4 बेटियों में 16 रुपए चले जाएंगे। और एक भतीजे को 1 रुपए दे रहे हैं तो भतीजे भी 2 हैं, तो कितने चले जाएंगे? 2 रुपए। तो अब करें टोटल रेशो का, देखो कितना बन रहा है ये? 16:2:25, यही बनेगा। भाई संख्या भी तो अलग अलग है, संख्या का भी तो फर्क पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये जोड़ लो जरा, कितना बन रहा है? 43 हो रहा है। 25 2 27, 43, ये बन रहा है 43।
तो 43 रेशो बन रहा है टोटल, और क्वेश्चन हमें टोटल दे रहा है, कितना दे रहा है 8600, यही दिया था। तो यहां से क्या एक रेशो की वैल्यू मिल पाएगी? एक रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी, कितना 200 रुपए। एक रेशो की वैल्यू 200 आ गई। अब पूछा क्या है हमसे ये बताओ, कह रहा है कि कहां गया, हाँ, प्रत्येक पुत्री को एक बेटी को कितना मिलेगा। ये रेशो जो लिखा है ना, ये कितनी बेटियों का हिस्सा है, 4 का। 4 का नहीं पूछा, कितनी बेटी का पूछा है, एक बेटी को कितना मिलेगा। तो एक बेटी को कितना मिलना था, 4 रेशो, यही तो मिलना था। वो तो 4 बेटियां थी इसलिए 16 हुआ था, तो बेटी 4 है इसलिए 16 हुआ है। एक बेटी का हिस्सा पूछा है, तो एक बेटी का हिस्सा कितना है, 4 रेशो के बराबर, यही था। तो 4 इंटू 200 क्या आ जाएगा, 800। एक बेटी को कितना मिल जाएगा, 800 रुपए मिल जाएगा, यही आएगा 6। बढ़े आगे, ठीक ठीक था। क्या गड़बड़ हुई थी, संख्या नहीं बढ़ाई और डायरेक्ट रेशो पर क्वेश्चन को बना दिया। तो हमने क्या सीखा, लोग 11 थे, वो लोग भी तो 11 होने चाहिए। यदि हम सिंगल सिंगल रेशो लिखते तो वो 3 लोगों में ही बट गया पैसा, 3 में ही बांट दिया। जो आपने बांटा वो पता है क्या बटा है, वो आपने टाइप्स में बता दिया कि जितनी भी बेटियां हैं ना उनको मिलाकर इतना आएगा, जितने भी भतीजे हैं उनको मिलाकर इतना आएगा, और जितने भी बेटे हैं उनका हिस्सा ये है। अब उनको फिर से बांटना है, क्यों, उनकी संख्या अलग अलग है, ठीक है ना। चलो बढ़ जाएं आगे, देखो नेक्स्ट, देखो इसको बनाओ। अच्छा फिर से आ गया ये देखो, इनकम एक्सपेंडिचर। अभी 2 बना चुके हम ऐसे क्वेश्चन, वही लिखा है फिर से। अब तो आ जाएगा, प्लस करेंगे ना, सेविंग्स माइनस होगी इनकम से तो एक्सपेंडिचर आएगा। माइनस हो, जैसे हमने 10,000 कमाए, 2,000 बचा लिया, तो 2,000 घटा दें तो 8,000 खर्च हुआ, ये पता चल जाएगा। इनकम में से माइनस कर दें सेविंग्स को, तो क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। 2400 3300, 2400 और 3300, 2400 अलग आ रहा है, कितना आ रहा है, 8,000, 4,000 और 5500, अलग अलग आंसर आ रहा है। अब तो थर्ड क्वेश्चन है ये, तो अब तो थर्ड क्वेश्चन है ना सेम। $5500 और 4,000 आ रहा है, 5500 और 4,000, ऑप्शन सी 5500 और 4,000 आया। चलो करें शुरू, 5500 4,000, क्या किया जाए, इनकम में से बचत को घटा दें। इनकम कितनी, 8x और 11x, इसमें से माइनस कर लो, कितनी बचत होती है, 500। ये भी 500 बचाता है, ये भी 500 बचाता है, तो ये किसका रेशो बन जाएगा, एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर का रेशो क्या चल रहा है, 7/10, यही था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 10 का गुणा होगा, ये 80x और ये कितना बनाएगा 5,000, बराबर ये 7 का मल्टीप्लाई 77 और ये 7 इंटू 5 3500, ठीक ठीक था। क्या करें, 5,000 को उधर भेज दें, उसको यहां ले आए, 80x और ये हो जाएगा आपका 77x, बराबर ये 5,000 उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा इससे 35, है ना। इस तरफ लाते तो भी क्या होता, दोनों माइनस 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 कट जाता। ये क्या बच रहा है आपका 3x, और यहां कितना बच रहा है, देखो 1500, तो x की वैल्यू क्या आ गई 500, x की वैल्यू आ गई 500, ये ठीक था। अब हमसे पूछा क्या है, दोनों की इनकम बता दो, तो देखो दोनों की इनकम क्या आ जाएगी, पहले व्यक्ति की इनकम 8x और दूसरे की 11x, तो नाम भी दिए हैं क्या, राम। राम की इनकम क्या हो जाएगी 8x, यही था। तो 8 इंटू 500 कितना बन जाएगा
500 के 8 नोट, कितना पैसा हो गया? 4000, यही हो जाएगा। और श्याम, इसकी इनकम कितनी है? 11x, तो 11 इंटू 500, 500 के 11 नोट, कितना हो जाएगा? 5500। बढ़े आगे, ठीक ठीक आया था, यही था। कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो जाता है, देखो सेम है ये चीज भी, देखो वैसा ही बोला है। दो संख्याओं का रेशो ये है, पहली में 2 घटा दो, दूसरी में 2 जोड़ दो, तो रेशो वो बन जाएगा। वही बात तो है, सेमी तो है, लेकिन रेशो में नहीं होता माइनस, किसमें होगा? नंबर में। मतलब पहले हमें नंबर मानने पड़ेंगे, कितने? 2x और 3x। एक में प्लस बोला है, एक में माइनस बोला है, कर दो बराबर, इतना हो जाएगा रेशो। आ गया? 30 आ रहा है, 30। तीस है क्या? 30 ही आएगा, कुछ और? देखो क्या बोल रहा है, कुछ रेशो दिया है 2:3। इसमें पहली संख्या में 2 घटा दो और दूसरी में 2 जोड़ दो। हम जानते हैं रेशो में जोड़ घटा नहीं सकते, तो फिर क्या करें? हमने पहली संख्या मान ली 2x और दूसरी मान ली 3x। पहली में कितना कितना घटाया जाए? 2 घटाया जाए और दूसरी में 2 जोड़ दिया जाए। जोड़ दिया तो कह रहा है रेशो बन जाएगा किसके बराबर? 1:2 के बराबर, यही बनेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 2 से 2 बार, कितना बन जाएगा? 4x और 4 बराबर 1 का मल्टीप्लाई होगा, कोई चेंजेस नहीं, ठीक ठीक है। 3x को इस तरफ ले आओ तो 4x माइनस 3x, और ये 4 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। कितना बच रहा है? x, और ये कितना हो जाएगा? 6। x की वैल्यू क्या आ गई? 6। क्या पूछा है हमसे? संख्याओं का योग बताइए, सम चाहिए, तो क्या करें? रेशो को ही जोड़ दें, यही सीखा था, रेशो को ही जोड़ दो। कितना है रेशो? 2x प्लस 3x, कितना हो जाएगा? 5x या 5 रेशो, और एक रेशो की वैल्यू क्या आई है? 6 आई है, तो कितना बन जाएगा? यही आया था, सेम था। चलो बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट। कह रहा है हमारे पास टोटल 94 रुपए है, उसके हमें 2 हिस्से बनाने हैं। और कैसे बनाने हैं कि पहले वाले का 1/5 दूसरे के 1/8 दोनों का रेशो बनाए, तो कितना आना चाहिए? 3:4 आना चाहिए। बन पाएगा? लगेगा लॉजिक? हो पाएगी शुरुआत? हो पाया स्टार्ट? देखो क्या कह रहा है, हमसे कहा है 94 रुपए को 2 भागों में बांटना है। कैसे बांटना है? पहले भाग का 1/5 और दूसरे का 1/8 दोनों का रेशो बनाए, तो क्या रेशो बनना चाहिए? 3:4। अब हम तो नहीं जानते पहला भाग और दूसरा भाग क्या है, कोई रिलेशन भी नहीं बताया, तो हमने मान लिया कि पहला भाग x है और दूसरा भाग y है। लेकिन हमसे पहले और दूसरे भाग का रेशो नहीं दिया, हमसे कहा है पहले भाग के 1/5 और दूसरे भाग के 1/8, इसका रेशो हमें दिया है। कितना दिया है? 3:4 दिया है। ये था हमारा क्वेश्चन, यही था। अब क्या कर सकते हैं, देखो सिंप्लीफाई हो सकता है ये। कैसे? x/5 और ये पलट जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा और y नीचे, तो 8/y बराबर 3/4। ये हो सकता है, ये किया जा सकता है। क्या हुआ? ठीक ठीक है, पहले वाले भाग का 1/5
दूसरे भाग का 1/8, इसका रेशो है 3/4। तो ये हो गया x/5 है y/8, तो ये पलट जाएगा, पलट दिया हमने, ये लिख दिया। अब कुछ हो सकता है, हाँ क्या मिल जाएगा, x/y बराबर इस 5 का इंटू 3 में कितना हो जाएगा 15, 8 का इंटू 4 में 32, यही बनेगा। ये बन गए। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है कि पहला वाला भाग बताओ, पहला भाग पूछा है, पहला भाग पूछा है। तो यहां पर आपसे कहा था कि टोटल कितना है 94। ये आंसर नहीं आया, ये रेशो आए हैं अभी। क्यों रेशो क्यों आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कितना है 94, उसको डिवाइड करेंगे ना, तो टोटल कितना है, टोटल है 94, टोटल चल रहा है 94, 94 रुपए। और हमारे हिसाब से दो हिस्से कौन कौन आ गए, 15 और 32, यही बने, यही दो हिस्से हुए हैं किसके 94 के। यदि वो टोटल है तो इस रेशो का भी क्या करेंगे टोटल। तो 32 और 15 कितना हो गया 47, तो 47 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई 94। तो हम 1 रेशो की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगी 2। एक अनुपात की वैल्यू 2 आ गई। हमसे फर्स्ट वाला पार्ट पूछा है, फर्स्ट वाला पार्ट कितना है 15 रेशो के बराबर, यही है देखो। और 1 रेशो की वैल्यू क्या आई है 2 आई है, तो ये कितना हो जाएगा पहला भाग 30, यही बनेगा। पहला भाग क्या आ जाएगा 30 और दूसरा कितना हो जाएगा 32 रेशो के बराबर। तो 32 रेशो इंटू 2 कितना आएगा 64, 64 रुपए के बराबर। दूसरा भाग यदि पूछा होता तो y बराबर क्या हो जाता 32 रेशो और 32 इंटू 2 कितना बन जाएगा 64, यही बनता। जैसे जब हमने शुरुआत की तो शुरुआत में तो हमने अपनी इच्छा अनुसार नंबर लिखे, तो रेशो क्या माना 15 रेशो 32, लेकिन उसने ओरिजिनल डेटा दिया है, कितना दिया है 94, तो डिवाइडेशन किसका होगा 94 का होगा। तो 94 को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया। ठीक ठीक था, ठीक चल रहा है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट सेशन में रेशो के पार्ट 3 के साथ, ठीक है ना। जय हिंद।